सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना दान निरंकार जी। सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करना, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। सात संगत जी, किसी कवि ने लिखा है, सच अगर बोले तो सूली पर चढ़ा देते हैं लोग। सच अगर बोले तो सूली पर चढ़ा देते हैं लोग। है अगर खामोश तो पत्थर भी एक भगवान है अगर खामोश तो पत्थर भी एक भगवान है। भाव यह है कि लोग पाषाण प्रतिमा को भगवान मानते हैं, इस कारण क्योंकि वह मौन है। यदि वही पाषाण प्रतिमा यानी कि पत्थर की मूर्ति हमारे गुणों व दोषों को देखना शुरू कर दे तो शायद ही किसी की पूजा स्थल में जाने की हिम्मत पड़े। इस बात का संकेत यह जो है इस बात का संकेत करता है कि इंसान परमात्मा की वास्तविक सत्ता को स्वीकार नहीं करना चाहता, बल्कि अपने मन के अनुकूल परमात्मा चाहता है। कवि मान जी के शब्दों में कहा भी गया है, मेरे वश जे हुंदा तो हुण तक मैं अपने मतलब दा रब बना लैंदा। इस दिशा में आगे बढ़े तो सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के प्रवचनों की तरफ ध्यान जाता है कि वे प्रायः कबीर दास जी की यह पंक्ति अपने प्रवचनों में कहते, लोगन राम खिलौना जान, अर्थात लोग परमात्मा को खिलौने की तरह मन बहलाव का एक साधन मानते हैं। जब मन किया चल दिए धर्मस्थल की तरफ। जब पाप का बोझ बढ़ गया तो पहुंच गए गंगा तट पर। स्नान किया, मन ने मान लिया कि पाप धुल गए हैं। फिर लौटकर मन की चुनरी मैली करने में जुट गए। आओ हम थोड़ा इस बात पर विचार करें कि क्या मन को बहलाना भक्ति है? नहीं, मन को बहलाना भक्ति नहीं है। भक्ति की शुरुआत होती है ब्रह्म ज्ञान से, और ये ब्रह्म ज्ञान हमें सतगुरु की कृपा से मिलता है। हम इस बात को पर विचार करें कि क्या हम ब्रह्म ज्ञानी हैं। आइए इस बात पर थोड़ा विचार करें। सुबह से रात तक किए गए अपने कर्मों की तरफ देखें। क्या अंग संग निरंकार हमें हर समय ज्ञान नेत्रों से दिखता रहता है? क्या अपने परिजनों, पिता, भाई, पुत्र, माता, बहन, पत्नी, पुत्री आदि में भी हमें निरंकार दिखता है? क्या हमने अपने घर में रहने वाले परिजनों को कभी नतमस्तक होकर धन निरंकार की है? निरंकार में सतगुरु और सतगुरु में निरंकार के सिद्धांत में हमारा अनुभव क्या है? यह विश्लेषण सबको सबका असली रूप दिखा देगा कि राम को खिलौना जानने वालों में हम शामिल हैं या नहीं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज तो हमारी वेशभूषा चाहे राजस्थानी हो, गढ़वाली हो, हरियाणवी हो, पंजाबी हो, पहनकर वे हमारी बोली भी उसी तरह की बोल कर हमें खुश कर देते, लेकिन हम उनकी सहजता, सादगी व भाषा कब अपनाएंगे? उस अवस्था में जबकि हमारे मन में ऐसा भाव होता है कि बाबा जी हमारे गीत की ताल पर ताली बजाएं या नृत्य के स्टेप लें, तो उस अवस्था में राम को खिलौना मानने की बात हम पर भी लागू हो रही होती है। यदि ऐसा है तो यह बात विचार करने योग्य है कि सतगुरु तो लीलाधारी है, ये तो हर अवस्था में निभा लेंगे, लेकिन हमारा क्या बनेगा? युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज, चाचा प्रताप सिंह जी वे अन्य शहीद महात्माओं के बलिदान क्या हमें यहीं पहुंचाने के लिए थे? आइए विचार करें।
युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज वह पारखी थे जो कीचड़ में से हीरा उठाकर उसे सजा संवार कर सुंदरता बढ़ाने का साधन बना लेते थे। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज हर गुण व कला की कदर करने वाले थे। वह यह भी जानते थे कि जो बात संगीत के माध्यम से कानों तक पहुंचती है वह अधिक प्रभावशाली होती है। संगीत को तभी आत्मा की भाषा भी कहा जाता है। संगीत के माध्यम से पहुंचा हुआ मैसेज हर दिल में अपनी जगह बना लेता है। क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या नर नारी, क्या अनपढ़, क्या विद्वान, सब संगीत की भाषा समझते हैं और उससे प्रेरणा भी लेते हैं। बाबा जी के समय भी बहुत से गीतकारों को बाबा जी की शरण में रहकर हरि यश गा गा कर मानवता को सीधे रास्ते पर लाने का सौभाग्य मिला। इन गीतकारों व संगीत प्रेमियों को बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने स्वयं चुना। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज पंजाब का टूर करते करते जलंधर पहुँचे। वहाँ फगवाड़ा के प्रमुख भाई साहब सुरेंद्र सिंह जी अपने साथ एक संगीतकार महात्मा नसीब सिंह नाजुक जी को, जो कि आँखों की रोशनी से वंचित थे, उन्हें बाबा जी के पास लाए। उन्हें वहाँ स्टेज पर गुरबाणी का पावन शब्द गाने के लिए समय दिलवाया। महात्मा नाजुक साहब की मधुर और सुरीली आवाज़ ने सबको मुग्ध कर दिया। इसके बाद वह महात्मा हजूर के साथ साथ नकोदर, होशियारपुर इत्यादि 3-4 शहरों में पहुँचे और वहाँ भी बस इत्यादि के द्वारा पहुँच गए। जब हजूर बाबा जी ने 3-4 संगतों में महात्मा नाजुक साहब को श्रद्धा से गाते हुए सुना तो सत्संग के बाद उन्हें कमरे में बुलाया और पूछा कि वह क्या काम करते हैं। महात्मा नाजुक साहब जी ने उत्तर दिया, किसी सोसाइटी की तरफ से कीर्तन करता हूँ और जहाँ कोई बुलाता है वहाँ चला जाता हूँ, गुजारे लायक पैसे बन जाते हैं। बाबा जी ने, बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने उनकी राय जाननी चाहिए कि क्या वह मिशन की सेवा करना चाहेंगे। तो महात्मा नाजुक साहब जी ने बड़ी खुशी से इसे अपना सौभाग्य समझा कि मुझे गुरु दरबार में सेवा मिल जाएगी। इन्हीं दिनों वह ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त कर चुके थे। हजूर बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने अगले स्टेशन पर उन्हें तैयारी करके मिलने को कहा और इस प्रकार टूर से वापस आते समय बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज अपने साथ महात्मा नाजुक साहब जी को दिल्ली ले आए। दिल्ली पहुंचकर बाबा जी ने एक बाप की तरह उनकी छोटी छोटी आवश्यकताओं का ध्यान स्वयं रखा। अपने निवास स्थान के सामने ही उन्हें रहने के लिए एक कमरा दिया। एक दिन सवेरे 4-5 बजे सैर के लिए जाते हुए हजूर बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज महात्मा नाजुक साहब जी के कमरे में पहुंच गए और उनकी उंगली पकड़कर सत्संग हाल की सीढ़ियाँ, रसोई, बरामदा, ऑफिस आदि तक सारा भवन घुमाया और रास्तों की पहचान करा दी ताकि उन्हें किसी का मोहताज न रहना पड़े और न ही उनके अंदर कोई हीन भावना आए। बाबा जी ने कई गीतकारों और संगीतकारों को भक्ति भरी प्रेरणादायक रचना लिखने व गाने के लिए उत्साहित किया। इस प्रकार बाबा जी ने हर एक मानव को आत्मविश्वास, काम करने की भावना और जीने का ढंग बताया। साथ ही हर गुण को प्रकट करने का सुनहरी अवसर भी प्रदान किया। बाबा जी ने इस सत्य संदेश को हर जगह पहुंचाने के लिए हर संभव उपाय किया। बाबा जी ने महात्मा भाई साहब अमर सिंह जी पटियाला वाले, महात्मा पूज्य बाबा रामचंद्र जी कपूरथला वाले, महात्मा गुरबख्श सिंह जी राजकवि अमृतसर वाले, महात्मा श्री धर्म सिंह जी शोक चंडीगढ़ वाले, महात्मा भाई साहब हरनाम सिंह जी और पूजनीय महात्मा
बेजी लुधियाना वाले और महात्मा ऋषि व्यास देव जी मुंबई वाले और महात्मा भाई साहब जंगीर सिंह जी कलकत्ता वाले वे अनेक प्रचारक संतों को देश विदेश में मिशन के प्रचार के लिए भेजा ताकि मानव मात्र तक यह रोशनी पहुंच सके। इन संतों ने बाबा जी की प्रेरणा के फलस्वरूप दिन रात एक कर दिया। बाबा जी ने हर एक गुरसिक के हर गुण को प्रकट होने का अवसर प्रदान किया। अगर कहीं कोई गुण मिशन की आवाज़ फैलाने में सहायक सिद्ध हुआ तो उसकी खूब प्रशंसा भी की। एक महात्मा कहने लगे कि दास को याद आ गया कि शरीर त्यागने से कुछ समय पहले बाबा जी एक जगह गए। ये महात्मा का नाम भी दासी बता देगी। ये महात्मा पूजनीय JRD सत्यार्थी जी महात्मा JRD सत्यार्थी जी ने बताया कि दास को याद आ गया कि शरीर त्यागने से कुछ समय पहले बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज एक जगह गए। वहाँ पर बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि आप सबको महात्मा परम पूजनीय महात्मा ऋषि व्यास देव जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। इन्होंने मुंबई में संगत के लोकल मराठी गुरसिखों को आगे बढ़ाया है और इन्हीं के ऊपर प्रचार की जिम्मेवारी भी डाली है। नवयुवकों और बहनों को भी जगह जगह सत्संग के प्रबंध और मिशन के प्रचार के काम में आगे बढ़ाया है, जिस कारण आज इन अनेकों घटों के द्वारा महाराष्ट्र के कोने कोने में यह सत्य की आवाज़ फैल चुकी है। बाबा जी ने हर बड़े से बड़े और छोटे से छोटे पुर्जे की कदर की। जो भी किसी के पास गुण था उसे उभार कर मिशन की भलाई में प्रयोग किया। यदि किसी के पास फोटोग्राफी या कोई अन्य कला का हुनर था तो उससे हुनर के अनुसार सेवा ले ली। एग्जाम्पल के तौर पर बाबा जी ने परम पूजनीय महात्मा ज्ञानी अमर सिंह जी जो पहले कलकत्ता में रहते थे, उनमें एक कुशल मैकेनिक का गुण देखा। उन्हें वहीं से दिल्ली बुला लिया और वर्कशॉप में सेवा पर लगा लिया। अपनी लगन और मेहनत से वे महात्मा वर्कशॉप इंचार्ज की सेवा तक पहुँचे। हजूर अपने सेवादारों की भावनाओं की बहुत कदर करते थे। एक बार महात्मा ज्ञानी जी ने नया ट्रक खरीदा। ट्रक को लेकर दिल्ली मुंबई रोड पर वे महात्मा खड़े हो गए। विचार था कि हजूर ने यहाँ से गुजरकर महाराष्ट्र के टूर पर जाना है। यदि समय मिला तो ट्रक में चरण डलवा लिए जाएंगे। उस दिन जब हजूर की कार ट्रक के पास पहुँची तो अंतर्यामी सतगुरु ने कार को रोक लिया। ज्ञानी जी ने जब ट्रक में चरण डालने की विनती की तो बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज और परम पूजनीय ममतामयी निरंकारी राजमाता जी ने लगभग 150 किलोमीटर ट्रक में ही बैठकर सफ़र किया और कार ड्राइवर को ट्रक के साथ साथ कार चलाने का आदेश दिया। इस प्रकार बाबा जी सेवादारों से सेवा लेते भी थे और उनकी हर भावना की कदर भी करते थे। बाबा जी के सेवक भी बाबा जी के प्यार में बंधे अपनी शक्ति से भी अधिक सेवा में लगे रहते थे। ऐसे थे हमारे युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज, जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, जिनकी यादें हर एक के मन में बसी हुई हैं। हमने बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की शिक्षाओं को अपने जीवन में मन वचन कर्म से अपनाना है। यही बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जैसा बाबा जी हमें समझाते वैसे ही हमने कर्म करने हैं। जैसे बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज समझाते कि सादा शादियाँ हों, कोई नशा ना करे, इस तरह की बातें हमें कोई दिखावा दहेज
का न हो, सादा शादियां हो और शादियां दिन में ही हो। इस तरह बाबा जी ने इन बातों पर हमें समझाया, तो हमने इन बातों को अपनाना है अपने जीवन में, और अपनाकर हमने आगे भी प्रेरणा देनी है और इन बातों पर अमल करना है। तभी बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के प्रति हमारी यह सच्ची श्रद्धांजलि होगी। युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज हमेशा यही कहा करते थे, एक निरंकार सर्वव्यापक को मानो और इसे जानकर मानो, जानकर मानना होगा। एकता का आधार हो, एक प्रभु परमात्मा की जानकारी हो। इस आधार पर जो एकता स्थापित होगी वह संहार नहीं करेगी बल्कि श्रृंगार करेगी, क्योंकि जो प्रभु का जानकार है, ब्रह्मज्ञानी है, वह भली तरह जानता है, वह अच्छी तरह जानता है कि जो परमेश्वर आत्मा रूप में मेरे अंदर विराजमान है वही शेष सब जीवों के अंदर भी विराजमान है। तभी वह कह पाता है, तेरा रूप है यह संसार, सबका भला करो करतार, मेरी मांग यही दातार। सबके भले की कामना से ओतप्रोत जो एकता होगी वह रचनाशील होगी। इसी एकता के लिए काम करना होगा। सतगुरु की बात सबको ज्यों की त्यों माननी होगी, तभी मानव एकता की स्थापना संभव है। दे रहा है सदाएं गुरु गुरु बचन, सुनना चाहो तो दे की सुनाई तुम्हें, कह रहा है सुनो, याद है कि नहीं मेरे संतों मेरी सिखलाई तुम्हें। इस तरह हमें सतगुरु समझा रहे हैं कि हमने संतों महापुरुषों की सिखलाई को भी मानना है और सतगुरु साथ संगत संतों महापुरुषों का हमने सत्कार करते चले जाना है। साथ संगत जी, तभी हमारी सही मायनों में भक्ति होगी। इस तरह हमने इन बातों को अमल करना है। दासी से विचार करते हुए कई प्रकार की भूलें हुई होंगी, उन भूलों के लिए दासी शुक्रिया, दासी आप जिसे क्षमा मांगती है, उन भूलों के लिए दासी को क्षमा कर देना। दासी से बहुत सी गलतियां हुई हैं और दासी को आगे के लिए सुमत बख्शना। सबके भले के लिए दासी सिमरन करवाएगी, सभी ने मिलकर सहयोग देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुबचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।